थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। और सभी ने वचन को सुनना है, वचन में चलते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जिलाता है। जिलाता का मीन्स कि जितने भी पेंडिंग काम है आपकी बॉडियों की हीलिंग, आपके कारोबार, बिजनेस, एनीवे जो भी आपके काम है, जो एक स्टकनेस में है, एक रुकावट में है, जो डिले का आत्मा है, तो परमेश्वर के वचन उन सभी कामों को अंधकार से निकाल के प्रकाश में बनाते हैं। आमीन। सारे स्टकनेस के काम एक प्रकाश में आते हैं। आमीन। और जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो ऑब्वियसली परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें आदर योग्य बनाता है। तो सभी ने परमेश्वर के वचन को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर में की हुई मेहनत, मसीह में की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो या आप सोच रहे हो कि वचन को सुन के हमें क्या मिलेगा, मैं कहती हूँ सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। जितना वक्त इंसान अगर फ़ोन को चला रहा है, आप फ़ोन में कुछ भी चला रहे हो, वो आपको प्रतिफल नहीं देगी चीज़। हाँ, इतना है कि आपका मनोरंजन करेगी वो चीज़ थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको वो उस पापों के गड्ढे में डालेगी जिससे उभरना आपको बहुत मुश्किल से पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर का वचन सुनोगे, आप बैठ के सुनोगे, चाहे जैसे मर्जी सुने, और आपके काम उसके दूत बनाते जाएंगे। आमीन। गुड न्यूज़ से ही गुड न्यूज़ ही आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगी। आमीन। आपकी परेशानियां दूर होंगी, दिक्कतें दूर होंगी, फाइनेंशियल की ग्रोथ होगी। आमीन। बॉडियों में हीलिंग उतरेगी, क्योंकि वचन तो जिलाता है। वचन तो अपना काम करेगा भाई। जब आप सुनोगे तो वो तो अपना काम करेगा आपकी ज़िंदगियों में। वो आपको घाटा नहीं देगा, आपको प्रोग्रेस देगा, उन्नति देगा, बढ़ोतरी देगा। आमीन। और बाकी चीज़ों से आपको कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। बढ़ोतरी सिर्फ आपको अपने वर्किंग से होगी, मेहनत से। हालेलुया। तो सभी ने वचन सुनना है। आमीन। पूरा वचन सुनना, ताकि 100 गुना प्रतिफल आप काटो। आमीन। तो आइए वचन में चलते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें आज का वचन दे के जाना। खुदा पाक अपने वचनों के सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना, और मैं ना बोलूँ, तेरा आत्मा होकर सभी से बातचीत करके जाए प्रभु। आमीन। तो आइए वचन में चलते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुझे मिलेगा। और उसका वचन मत्ती 7 का 7 ये भी है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। आमीन। तो देखिए, मत्ती 7 के 7 का वचन है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। आमीन। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे। किसको ढूंढना है? किसको ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है। आमीन। और खटखटाओगे, क्या खटखटाना? परमेश्वर का स्वर्गराज का दरवाज़ा खटखटाना है कि खुदा पाक, मैं तेरी हजूरी में बना हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, मैं तेरी हजूरी को महसूस करना चाहता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे। देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ना विश्वास पे काम करता है। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा ना, उतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी में महिमा होगी। कुछ वचन को सुन के विश्वास करते हैं, है ना। कोई किसी को सुसमाचार सुनाता है तो वो उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। और कुछ देखा देखी में कि मसीह लोगों के अंदर चिन्ह और चमत्कार होते हैं, कि चर्चों में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। लोग उसका हिस्सा बनने के लिए जाते हैं, अपनी ग्रोथ को लेने के लिए जाते हैं। हमें उनका भी, कईयों का विश्वास इतना बड़ा कुछ नहीं होता, विश्वास कुछ नहीं होता, सिर्फ वो चिन्ह और चमत्कार के माध्यम से अपनी ज़िंदगियों में एक स्टकनेस को दूर करने के लिए और अपनी चीज़ों की ग्रोथ के लिए जाते हैं। और कुछ वचन को सुनकर विश्वास को पाते हैं और वो जाते हैं। लेकिन जब आप चर्चों में जाते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं, कुछ भी बैठते हैं, लेकिन आप जब प्रार्थना में बैठते हो तो आप पिता परमेश्वर के उस अनुग्रही हाथों के नीचे होते हो, उसकी वो महासामर्थ के नीचे होते हो जो वो आपको देना चाहता है। आप जब प्रार्थना में कुछ भी मांग रहे हो लेकिन आपका विश्वास छोटा है,
ऑब्वियसली ऐसे बात कर रही हूँ कि आपका विश्वास तो बड़ा ही है, लेकिन ऐसे बात करी कुछ लोगों का विश्वास छोटा होता है, वो मांग तो लेते हैं, थोड़ी देर के बाद वो ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं। पता नहीं हमने प्रार्थना में मांगा था, 1 महीना हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गए, परमेश्वर सुनता ही नहीं। चर्चों में जा रहे हैं, अरे परमेश्वर सुनता ही नहीं है। परमेश्वर पता नहीं कब सुनेगा, पता नहीं। अब देखो, परमेश्वर तो तब भी सुन रहा है, परमेश्वर तो अब भी सुन रहा है, परमेश्वर तो सुनता ही है, लेकिन हमने ये देखना होता है कि हम कहाँ जैसे गलत हुए हैं। हमें जब हम चर्चों में जाते हैं तो प्रभु के दास दासियों की सामर्थ और महाभिषेक के नीचे होते हो आप लोग। जब आप वहाँ से गेट के बाहर निकलते हो तो या तो आप चुगलियों में, निंदा में पड़ जाते हो, या आपको शैतान अटैक करता आपके सोचो विचारों में कि पता नहीं जो प्रभु के दास दासियों ने बोला ये पूरा होगा कि नहीं होगा, कब होगा। जब आपके मन में ये सी जो बातें शैतान डालता है कब होगा, होगा कि नहीं होगा, तो सोच लो विश्वास छोटा है। तो परमेश्वर फिर ये सुनता है आपकी बातों को, तो वो फिर बोलता है कि पहले अपने विश्वास को बढ़ाकर, मेरा बेटा मेरा बेटी, पहले अपने विश्वास को बढ़ाकर उसके बाद मैं अपनी महिमा को प्रकट करूँगा। हमें तो परमेश्वर कोई मामूली नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, वो पूरी सृष्टि का मालिक है, वो रचयिता है, सृजनहार परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। वो हमारा रचनाकार है, उसकी रचना है। हालेलुया। हमने उसको छोटा स्थान नहीं देना है, उसको महत्व नहीं देना है कि ये छोटा है वो, लेकिन वो हमारे दिलों को सोचने वाला, दिलों को पढ़ने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। अगर इंसान अपने सोचो विचारों में गलत हुए जा रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, इस चर्च से तो कुछ नहीं मिला, चलो यार अगली चर्च में चलते अपा, इस चर्च में तो कुछ नहीं मिला। लेकिन चाहे 10 चर्चों में चले जाओ, जब तक विश्वास बड़ा नहीं होगा, अपनी जीवा की बोल चाली अच्छी नहीं होगी, अपना उठना बैठना अच्छा नहीं होगा, चाल चलन अच्छा नहीं होगा, अपना प्रभु में पढ़ने का लेवल अच्छा नहीं होगा, तब तक आशीष नहीं आती है। प्रभु को भी तो कुछ चाहिए ना। प्रभु पवित्र परमेश्वर है, उसको आपकी पवित्रता ही भी चाहिए, आपकी सच्चाई भी चाहिए, आपकी अधीनताई भी चाहिए, आपकी ईमानदारी भी चाहिए। ऐसे थोड़ा ना वो उठा उठा के आशीषों को देता जाएगा। चलो जी प्रार्थना कर ली, मांग ली, आज सो गए जी, सुबह आशीष आ गई, ऐसे थोड़ा ना होता है। हर एक चीज़ के लिए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ के लिए मेहनत होती है ना। बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है, वो ये तो नहीं सोचता कि रात को सो गया अगले दिन मैं 5th में हो जाऊंगा, 10th में हो जाऊंगा, नहीं ना, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर जब वो 10th तक होता है, +1 में होता है, तो वो अपने गोल को, फोकस को गोल बनाता है एक अपना, कि मैं +1 में हो गया, मैं कॉलेज के बाद मैं कोई ट्रेनिंग करूँगा, उसके बाद कुछ किस फील्ड में जाऊँगा, कौन सा गोल होगा, उस पर फोकस करता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको, फर्स्ट क्लास से कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते ट्रेनिंग करते, फिर ट्रेनिंग में कंपटीशंस, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितने साल सदियों के बाद वो कामयाब शख्स बनता है। तो फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आज प्रार्थना की 1 महीने के बाद या अगले दिन उत्तर आ जाएगा। हाँ, उत्तर तो आ भी जाता है, शीघ्रतम भी आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जो आप मांग रहे हो परमेश्वर से, आप कुछ भी परमेश्वर से मांग रहे हो सकता है